ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। हमने पिछले वीडियो में सुना कि गायत्री साधना से पापों से मुक्ति संभव है। अब हम सुनते हैं गायत्री साधना किस प्रकार करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, अनुष्ठान किसी भी मास में किया जा सकता है। तिथियों में पंचमी, एकादशी, पूर्णमासी शुभ मानी गई है। पंचमी को दुर्गा, एकादशी को सरस्वती, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी का निषेध नहीं है, किंतु कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ है। अनुष्ठान आरंभ करते हुए नित्य गायत्री का आवाहन करें और अंत करते हुए विसर्जन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन प्रधान है। श्रद्धा पूर्वक भगवती जगत जननी भक्त वत्सला माँ गायत्री यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए। ऐसी प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में करनी चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे कृपा पूर्वक पधार गई हैं। विसर्जन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि आदि शक्ति, भय हारिणी, शक्तिदायिनी, तरण तारिणी मात्र के अब आप विसर्जित हों। इस भावना को संस्कृत में या अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकार करके वे विसर्जित हो गई हैं। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब से 10वां भाग हवन, हवन से 10वां भाग तर्पण, तर्पण से 10वां भाग ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। यह नियम तंत्रोक्त रीति से किए गए पुरुषचरण के लिए हैं। इन पंक्तियों में वेदोक्त योग पद्धति की दक्षिण मार्गी साधना बताई जा रही है। इसके अनुसार तर्पण की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान के अंत में 108 आहुति का हवन तो कम से कम होना आवश्यक है। अधिक सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार है। इसी प्रकार त्रिपदा गायत्री के लिए कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन भी होना ही चाहिए। दान के लिए इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती। ये साधक की श्रद्धा का विषय है, पर अंत में दान करना आवश्यक है। किसी छोटी चौकी, चबूतरी या आसन पर फूलों का एक छोटा सुंदर सा आसन बनाना चाहिए और उस पर गायत्री की प्रतिष्ठा होने की भावना करनी चाहिए। साकार उपासना के समर्थक भगवती का कोई सुंदर सा चित्र अथवा प्रतिमा को उन फूलों पर स्थापित कर सकते हैं। निराकार के उपासक निराकार भगवती की शक्ति पूजा का एक स्फुलिंग वहां प्रतिष्ठित होने की भावना कर सकते हैं। कोई साधक धूपबत्ती, दीपक की अग्निशिखा में भगवती की चैतन्य ज्वाला का दर्शन करते हैं और उसी दीपक या धूपबत्ती को फूलों पर प्रतिष्ठित करके अपनी आराधना शक्ति की उपस्थिति अनुभव करते हैं। विसर्जन के समय प्रतिमा को हटाकर शयन करा देना चाहिए। पुष्पों को जलाशय या पवित्र स्थान में विसर्जित कर देना चाहिए। अधजली धूपबत्ती या रुई बत्ती को बुझाकर उसे भी पुष्पों के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरे दिन जली हुई बत्ती का प्रयोग फिर ना करें। गायत्री पूजन के लिए 5 वस्तुएं प्रधान रूप से मांगलिक मानी गई हैं। इन पूजा पदार्थों में वह प्राण है जो गायत्री के अनुकूल पड़ता है। इसलिए पुष्प, आसन पर प्रतिष्ठित गायत्री के सम्मुख धूप जलाना, दीपक स्थापित करना, नैवेद्य चढ़ाना, चंदन लगाना तथा अक्षतों की वृष्टि करनी चाहिए। अगर दीप और धूप को गायत्री की स्थापना में रखा गया है तो उसके स्थान पर जल का अर्घ देकर 5वें पूजा पदार्थ की पूर्ति करनी चाहिए। पूर्व वर्णित विधि से प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध भूमि पर शुद्ध होकर कुश के आसन पर बैठें। जल का पात्र समीप रख लें। धूप और दीप जप के समय जलते रहने चाहिए। बुझ जाएं तो उस बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिए। दीपक या उसमें पड़े हुए घृत को हटाने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प आसन पर गायत्री की प्रतिष्ठा और पूजा के अनंतर जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नित्य यही क्रम रहे।
प्रतिष्ठा और पूजा अनुष्ठान काल में नित्य होती रहनी चाहिए। मन चारों ओर न दौड़े, इसलिए पूर्व वर्णित ध्यान भावना के अनुसार गायत्री का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। साधन की इस आवश्यक अंग के ध्यान में मन लगा देने से वह एक कार्य में उलझा रहता है और जगह जगह नहीं भागता। भागे तो उसे रोक रोक कर बार बार ध्यान भावना पर लगाना चाहिए। इस विधि से एकाग्रता की दिन दिन वृद्धि होती चलती है। 1.25 लाख जप को 40 दिन में पूरा करने का क्रम पूर्व काल से चला आता है, पर निर्बल अथवा कम समय तक साधना कर सकने वाले साधक उसे 2 मास में भी समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन जप की संख्या बराबर होनी चाहिए, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, ऐसा क्रम ठीक नहीं। यदि 40 दिन में अनुष्ठान पूरा करना हो तो 3125 मंत्र नित्य जपने चाहिए। माला में 108 दाने होते हैं। इतने मंत्रों की इस प्रकार 29 मालाएं नित्य जपनी चाहिए। यदि 2 मास में जप करना हो तो 2080 मंत्र प्रतिदिन जपने चाहिए। इन मंत्रों की मालाएं 20 होती हैं, यानी 20 मालाएं प्रतिदिन जपी जानी चाहिए। माला की गिनती याद रखने के लिए मिट्टी या गंगा जल में सान कर छोटी छोटी गोली बना लेनी चाहिए और एक माला जपने पर एक गोली एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख लेनी चाहिए। इस प्रकार जब सब गोलियां इधर से उधर हो जाएं, तो जप समाप्त कर देना चाहिए। इस क्रम में जप संख्या में भूल नहीं करनी चाहिए। अब तो चंदन की, तुलसी की मालाएं भी उपलब्ध हैं। अब उन मालाओं से जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए तुलसी की माला सबसे ज्यादा उपयुक्त है, अतः गायत्री मंत्र जपने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। गायत्री का आवाहन मंत्र है आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म्योने नमोस्तुते। गायत्री का विसर्जन मंत्र है उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धनि ब्रह्म्योणेभ्यो ज्ञातु ज्ञाताः गच्छ देवी यथा सुखम। अनुष्ठान के अंत में हवन करना चाहिए। तदनंतर शक्ति के अनुसार दान और ब्रह्म भोज करना चाहिए। ब्रह्म भोज उन्हीं ब्राह्मणों को कराना चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, वास्तव में ब्राह्मण परायण हैं। कुपात्रों को दिया हुआ दान और कराया हुआ भोजन निष्फल जाता है, इसलिए निकटस्थ या दूरस्थ सच्चे ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओम शांति।